है कि बिल्कुल मतलब अच्छा अच्छा मान आए, ठीक, फ्रैक्शंस ना आए, दशमलव ना आए, ठीक, सुंदर सा मान आए, 3 बन जाए, 4 बने, 70 बन जाए, ये तुम्हारा हो गया इंटीग्रल मान। ये बना हुआ है इंटीजर के आसपास से, है ना, लेकिन इंटीजर में निगेटिव आ सकता है, यहाँ पर अच्छा अच्छा मान है, इंटीग्रल प्योर मान है, बढ़िया सा मान है, ठीक भाई, इसका बिल्कुल प्योर मान है, अच्छा सा मान है। और यहाँ से तो इस पर एक काम करते हैं, इन्होंने कहा कि इफ n स्मॉल n इज एन इंटीजर, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n विल गिव एन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं 16n स्क्वायर प्लस यहां लिखा हुआ था 7n और यहां लिखा हुआ था 6, इसको हमने डिवाइड कर दिया स्मॉल n से, ठीक ना, इसको डिवाइड किया गया स्मॉल n से। अब ध्यान देना, अगर हमें मान बनाना हो कभी इंटीग्रल ऐसा कुछ आ जाए तो पहले इन टुकड़ों को अलग अलग कर लो। 16n स्क्वायर अपॉन n, यहां लिख लो 16n स्क्वायर अपॉन n, प्लस इसको लिख लो 7n अपॉन n, प्लस इसको लिख लो, सब बातों कर लो अलग अलग, भिन्नों को कर लो अलग अलग। ये बात सबको आ गई? बाद में ये देख लो, ये भिन्न अलग अलग करके ये वाला n, ये वाला n, इसकी ये वाला n कट गया, एक बार बचा, ये वाला और ये वाला कट गया, खत्म हो गया। तो ये जो हमारा आंसर आया यहाँ से, हमने कहा कि भाई अब तो ये आने जा रहा है यहाँ से, ये वाला आया यहाँ से 16n प्लस ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 6/n। ये हो गया तुम्हारे इस सवाल का सिंप्लीफाइड मान, इसका सिंप्लीफाइड मान तुम्हारे पास ये आ गया, ये हुआ इसका सिंप्लीफाइड मान 16n प्लस इतना। इन्होंने कहा कि अगर हमको इसके मान को या इसके मान को इंटीग्रल पूर्ण बढ़िया बढ़िया बनाकर रखना है तो इन्होंने कहा कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n पॉसिबल। तो हमने कहा एक काम करो, अगर हम n का मान सुनो, अगर मान लो, एक पहले सवाल देखो, अगर मान लो कोई तुमको बता देता कि यहां लिखा है 3n प्लस 4 और कोई पूछता भाई इसमें n का कितना मान होगा, n का मान कितने होने चाहिए, यहां पर 3n प्लस 4 पर कितने मान हो जिससे तुम्हारा ये 3n प्लस 4 बना रहे बढ़िया बढ़िया। तुम यहां 1 रखोगे तो 7 आ जाएगा, 2 रखोगे कुछ और आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 त्रिका 9 4 13 आ जाएगा, 4 रखोगे 12 16 आ जाएगा, अच्छा अच्छा मान है, 5 रखा 19 आ गया, अच्छा मान है, प्योर मान है। तुमने यहाँ 100 रखा 304 आ गया, अच्छा मान है। तुमने यहाँ पे रख दिया 1 लाख तो 3 लाख 4 आ जाएगा। तुमने यहाँ रख दिया 1 करोड़, इनका मान वो आ जाएगा। अगर सवाल ऐसा होता लीनियर लाइन वाला तो हमारा उत्तर होता अनंत मान, इनके असंख्य मान हो जाएंगे। लेकिन सारा काम बिगाड़ रहा है ये वाला, यहाँ लिखी है भिन्न, इसका ये वाला हिस्सा है बढ़िया मस्त वाला हिस्सा, ये वाला, ये तो ओके। सारा काम कौन बिगाड़ रहा है 6/n। अगर इसने n का मान रखने पर अगर प्योर नंबर दिया तब ओके, अगर ये नहीं कटा तो बन जाएगा भिन्न और हमारा इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा बेकार। तो हमने कहा यहां तुम 1 रखोगे तो यहां 1 आएगा, 1 इसको काटता है यानी 1 नंबर चल जाएगा। अगर तुमने यहां 2 रखा कोई बड़ी बात नहीं, रख दो, लेकिन यहां 2 रखोगे तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा यानी कि अच्छा। तुम यहाँ 3 रखोगे, यहाँ तक कोई पंगा नहीं है, यहाँ रखोगे 3 दूनी 6 चल जाएगा। यहाँ तुम 5 रखोगे, यहाँ 5 लाओगे 6/5 फंस जाएगा। यहाँ तुम 6 रखोगे तो 6 बन जा 6, ये मामला सेफ चल रहा है। इसका मतलब हुआ क्या हो गया 6। अब तुम यहाँ 7 रख लो, 8 रख लो, 75 रख लो, सारा क्या बना रहा है फ्रैक्शन, इंटीग्रल पार्ट खत्म हो रहा है। तो यानी कि हमारे पास n के कितने मान पॉसिबल थे, एक 1, एक 2, एक 3, एक 6। तो कौन कौन से मान पॉसिबल हैं, वो मान है 1 2 3 और 6। पर कितने मान पॉसिबल हैं, वो मान है 4। तो टिक कहां लगाओगे 4। कोई कंफ्यूजन? जहां कोई बोले कि हमको बढ़िया चाहिए इंटीग्रल मान तो जान लेना कि वहां पर दशमलव या भिन्न का कोई भी खेल मत खेलो, उल्टा पुल्टा कोई भी ऐसा खेल दशमलव या भिन्न का जो है हम लोग नहीं खेल सकते।
सबको आ गया भाई? अब एक बात जान लेना। अच्छा ये बताओ कि ये सारी कहानी भाई सबको आ गई ना? जिसको मैथ ठीक आती थी, भूली भटकी थी, नहीं आती थी, सबको आ गया ना? तो अभी जान लेना कि अगर ये बातें आ रही, पिछली बातें आ गई, तो अब चाहे तुम्हारे सामने कोई मैथ का MSc हो, चाहे मैथ का PhD हो, चाहे हम जैसे मान लो पढ़ा रहे हैं 26 साल से, चाहे हम हो, चाहे तुम हो जिसका मैथ भूला पड़ा हुआ था, अब सबका लेवल बराबर है। अब ऐसे सवालों में तुम्हारा ज्ञान, हमारा ज्ञान, विश्वविद्यालय का ज्ञान, लखनऊ का ज्ञान, दिल्ली का ज्ञान, सब हो गया बराबर। सबका मामला बिल्कुल हो गया पैरेलल। ठीक वैसे ही हुआ पैरेलल जैसे हम लोग पढ़ाते हैं थर्मोडायनामिक्स में, फिजिक्स के अंदर साम्यावस्था का आ जाना है ना। जब हम लोग बताते हैं वो 2 सिलेंडर हैं, एक ये है और एक यहाँ पर इसका वो T1 है, T2 है, साम्यावस्था, बस वही हो गई। ठीक, तो अब यहाँ पर मामला आ गया है नॉलेज के साम्यावस्था वाला चल गया। ठीक, चलो भाई ये हो गया। और अब आ गए 15, ये भाई अपने आप करो। कहा गया कि सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, मैनुअल काउंटिंग होगी। 1 से 20 तक कितनी संख्याएं अभाज्य हैं उनको लिख लो, और उनका क्या पूछा गया है? सम। सम मतलब योगफल, उनको लिख लो भैया, ये इनका होगा योगफल। बताओ कितना आएगा? 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं 100 बार बोल चुके हैं भैया, गलती ना होने पाए। जल्दी बताओ सब लोग कितना आएगा इसका उत्तर? हो गया? इसको भाई सब लोग बोलो। कितना? सी वाला तुम्हारा कितना? सी वाला? डी? इनका देखो बी आ रहा है, सी होगा तुम्हारा बी। देखो पहले ये बताओ कि प्राइम नंबर की काउंटिंग 1 होगा नहीं? पहला होगा 2, अगला होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, अगला होता है 11, अगला होता है 13, और अगला कौन होता है? 17, और एक होता है 19। ये नंबर लिया 19 तक। इन सभी को जोड़ दो क्योंकि ये मैनुअल ही चलेगा भैया। पूरे देश दुनिया के अंदर काउंटिंग चलती मैनुअल, प्राइम वाली। कितना आया इसका उत्तर? लिख दो, अगर इतना आया भाई भी इतना लिख दो 77, और लगा दो टिक इसमें। गलती कहाँ हुई? कौन नंबर? हाँ तब सही था। ठीक भाई, सबका आ गया। तो जब भी कभी ये तुमसे योगफल पूछेंगे प्राइम नंबर का, तो ये हमेशा आपको नंबर देंगे बस मुश्किल से 1 से लेके 20 तक या 30 तक, क्योंकि मामला है मैनुअल काउंटिंग का, कोई रास्ता है ही नहीं इसके लिए। चलो भाई इसको हटाते हैं, आते हैं अगले सवाल पर। जरा बताओ भाई, कहा गया इसमें कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n फॉर विच 2n+1 इज नॉट प्राइम। इन्होंने कहा कि जिसके लिए ये प्राइम ही नहीं होगा। कहा गया कि n का सबसे छोटा प्राकृतिक नंबर उसमें खोजो, रखो, और उसको ला करके 2n+1 में रखो कि जिससे ये प्राइम ना बनने पाए, जिससे प्राइम ना बने। नंबर खोजो जरा इसमें, जिससे ये तुम्हारा नंबर प्राइम जो है वो बनने ही ना पाए। छोटा ही सवाल है, हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा हम n का रखें कि जिससे ये चीज प्राइम ना बने? ये देख लो, ज्यादा इसमें उलझो नहीं। ये देखो, चुपचाप यहाँ पे जाओ और जा करके यहाँ पे ला करके 3 रख दो। 3 दूनी 6, और कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 2 इंटू 3 और 1, ये प्राइम बनेगा। हमको प्राइम नहीं चाहिए, हमने कहा कि 4 रखो, हमने कहा कि 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 चौके 8 प्लस 1 कितना आ गया 9। ये संख्या प्राइम नहीं, ये संख्या विषम है, ध्यान दे रहना। 9 टूट रहा है, मतलब सेफ हो गया। 5 5 दूनी 10 है 11 आ जाएगा, वो बना लेगा, ननाबीज होगा नहीं। टिक कहाँ लगाओगे, लिख लो 4 पे। 4 संख्या छोटी संख्या है जो 2n+1 को प्राइम नहीं बनने देगी, अभाज्य नहीं बनने देगी। अभाज्य बनवाना होता तो रास्ता था 3 वाला भी, रास्ता था 4 वाला भी। ठीक भाई, जरा इसको हटाओ, लिख दो 4 आंसर। 4 के बाद इसमें कहा गया कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज प्राइम, 100 के ऊपर की 3 नंबर से के आसपास 100 प्राइम नहीं है। 100 के बाद चलो, अब तुम्हारी निगाह जाएगी या तो 101 पर या तो 103 पर। अब 103 का मामला भी फंसेगा और 101 और 107 ये भी प्राइम है, शायद ये भी प्राइम है ना, ये भी प्राइम है, क्योंकि 101 को तुम किसी भी नंबर से काट वाट नहीं पाओगे। और अगर चेक करना हो कि भाई 101 संख्या प्राइम है कि नहीं है, तो हमने उस दिन कहा था, कि अगर तुम्हें भाई कोई मजबूरी होगी भाई 101 है कि नहीं, तो 101 के पास जो सबसे अच्छा परफेक्ट स्क्वायर हो उसके बाद वाला, उस पर निकल जाओ। तो 101 के पहले है 10 का स्क्वायर 100 नहीं, उसके ऊपर निकलो 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी इसके जस्ट बाद का नंबर है 11। अब 11 के पीछे आ जाओ, 11 के पीछे जो नंबर प्राइम होते हो, 11 के पीछे 7 प्राइम होता है, 5 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 2 प्राइम होता है। जब भी कोई संख्या चेक करना हो भैया भाज्य है कि नहीं, ऐसे बना लो और अब देखो कि जो तुम्हारी संख्या है क्या वो 7 से कट रही है, क्या 7 से कटेगी, 7 एक कम 7 फंस जाएगा, 5 से कटेगा फंस जाएगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा। अगर ये इसके पहले कट जाए तो प्राइम है, वो प्राइम नहीं है। और अगर ये इसके पीछे के नंबरों से ना कटे तो आपका दिया गया नंबर 3 अंक वाला हो, 4 अंक वाला हो, कोई नंबर हो, वो प्राइम है, क्योंकि ये इसके पीछे के 11 के पीछे के इन नंबरों से नॉट डिविजिबल है। यहां लिख लेना, क्योंकि वो नॉट डिविजिबल है। सो 101 इज क्या हो गया, 101 इज प्राइम नंबर। हमें चाहिए छोटा वाला, प्राइम तो 103 भी है, 107 भी है और 101 भी है। छोटा नंबर कौन सा है, लिख लो भैया 1। छोटा नंबर 1। प्राइम नंबर की पहचान करने के 2 रास्ते, या तो ये ठीक ये पकड़ो और या तो फिर 6q ± 1 पकड़ लो, सिंपल सा घंटा। अगर मान लो हमको इसी वही पकड़ना होता अपने फार्मूले से, तो हम बोलते कि भाई ठीक है, ये बताओ कि 101 बराबर 6 कितने जा करें। हमने कहा कि 14 छंग 84, 15 छक्का 90, 17 छक्का 102 होता है। तो हमने कहा कि 6 × 17 102 होता है, पर है कितना 101, हमने माइनस कर दिया 1। अगर ये 6q - 1 में है, 6a मतलब ये अगर तुम्हारा 6a ± 1 में है, तो आपका नंबर कैसा हो जाएगा, प्राइम हो सकता है। एक 103 भी प्राइम है, क्योंकि ये 17 छक्का 102 + 1 बना लेगा। ये भी प्राइम है क्योंकि ये कितना 17 है ना, 6। अगर हमने इसको माना 18 6 जा और वो बना लेगा माइनस करके 107, वो भी प्राइम है। तो प्राइम नंबर का सारा झोल खत्म हो गया। अगर तुमको ये बात आती है और अगर तुमको ये बात आती है, कोई नंबर हो उसके जस्ट बाद वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको पकड़ लो, पहले का नहीं, बाद वाला। 11 स्क्वायर 121 उस पार वाला, और फिर इस नंबर को छोड़ करके
इसके पीछे के जितने प्राइम नंबर होते हैं छोटे मोटे बचेंगे, 7, 9, 11, 12 ऐसे कुछ, है ना। और फिर देखो कि इन नंबरों से कटा या नहीं कटा। अगर कट गया तो प्राइम नहीं होगा, और नहीं कटा तो प्राइम होगा। बस पूरी किताब में, पूरे सिस्टम में यही तैर रहा है। इसको हटाओ भाई, इसको लिख लेना, समझ लेना भाई, इसको समझ लेना, नहीं तो खतरा हो जाएगा। अगली जरा बात पर आ जाओ, अगली बात पर आओ। छूट गया क्या? हाँ पूछ रहे हैं, पीछे वाला, इसको 16 वाला। तो ये 17 है, 17 के बाद 18। चलो भाई बढ़िया सवाल ये। इसमें कहा गया, सुनो, इसमें कहा गया कि व्हाट इज द फर्स्ट, ध्यान देना शब्दों के ऊपर। सीसेट में या कहीं पर भी जो पहली गलती होती है वो होता है भाषा की पकड़ कमजोर हो जाना। तो जरा हमको ठीक देखा करो। हम पहले इस पर आते हैं, फिर पकड़ते हैं क्लू को। फर्स्ट वैल्यू हमें चाहिए, पहला मान, शुरुआती मान किसका? n का। फॉर विच n स्क्वायर प्लस n प्लस 41 इज नॉट प्राइम। गणित आने का सबसे सुंदर तरीका है कि उसमें उसके खंडों को अलग अलग कर लो। हमको देखना है कि वो नॉट प्राइम हो। किसको देखना है? इसको देखना है। पहला नंबर देखना है, इसका नंबर n का। ऑप्शन दिए हुए। प्राइम की समझ हमको हो चुकी है। कहा गया कि n का पहला नंबर कौन सा हो जिसके लिए n स्क्वायर प्लस n प्लस 41 प्राइम ही ना बने। इसका देखो, इसका सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें जाओ। हमने कहा कि हमारे पास सवाल दिया है n स्क्वायर प्लस n, इसको बहुत ज़्यादा उलझाओ नहीं। अगर तुमने यहाँ पे अगर 1 रखा तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 41, ये हो जाएगा 241। कितना हो जाएगा? 43। हमसे कहा गया था नॉट प्राइम हो, प्राइम ना हो। वो तो प्राइम है। फिर हम 10 पर आए। हमने कहा 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 41, तो 41, 51, और ये तुम्हारा हो गया 100, 110, 151। क्या 151 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। ठीक, कुछ अगर हल्का सा कुछ दिल कांप रहा हो तो 6 पर इसको ले आओ। 6 इंटू 20 छक्का 120, ऊपर 25 छक्का 150, प्लस माइनस 1। कुछ काट पीट कर लो मन ही मन में। तो हमने कहा भाई एक तो फेल हो गया, हमें प्राइम नहीं बनाना है, ये प्राइम बन रहे हैं, हमें चाहिए नॉट प्राइम। हमने कहा भाई 20 रखोगे उस पर भी आ जाएगा। जब रखोगे 40 इसका मान, तब सवाल आएगा 40 का स्क्वायर प्लस 40, और ये तुम्हारा आएगा 41। ये तुम्हारा होता है 1600। 40, 16, 40, 41, ये होता है 1681। अब देखो पहाड़ा होना चाहिए। 1681 देख करके हमको याद आ गया अपना मेंसुरेशन। हमने पढ़ा था कि 19 का स्क्वायर होता है 1681, है ना। 19 का स्क्वायर होता है, जब चेक कर लो। नहीं 19 का नहीं, देखो 41 का स्क्वायर ये जो होता है, ये तुम्हारा 41 का स्क्वायर होता है। यानी इस नंबर को 41 काटेगा। जब काटेगा तो गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये नंबर अभाज्य नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? अभाज्य ना हो। नंबर कौन सा है? तो इस नंबर के लिए पूरे दुनिया का जो पहला नंबर है नेचुरल में, वो नंबर है कौन सा? वो नंबर है 40, जिसके लिए ये नंबर प्राइम नहीं होगा। नोट कर लो। PDF, इसके भाई क्वेश्चन का जो PDF है उसको ले लेना, क्योंकि इसमें सब क्वेश्चन आएंगे अच्छे अच्छे। तो इनका जो क्वेश्चन का PDF है उसको ले लेना सब लोग, और इन बातों को लिखते जाओ पन्नों में। सवाल नंबर अगले पर आओ। ये तो हो गया 40। सवाल नंबर आए हम इस पर। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सा।
इसमें कहा गया कि सुनो, पहले हम सवाल को तोड़ेंगे। इन्होंने कहा कि अ 3 डिजिट नंबर, संख्या है 3 अंकों की, यानी 100, 101, 103 ऐसे कुछ, और वो संख्या है 483 इज एडेड टू अनदर नंबर, 3 अंकों वाली 984, यानी 3 अंकों की एक संख्या है 483, ध्यान देना, 3 अंकों की एक संख्या है 483, इसको ऐड किया गया अगले नंबर में 984 में, इसको जोड़ा गया, और जब जोड़ा गया तो इन्होंने कहा कि गिव अ 4 डिजिट नंबर, उसने नंबर दे दिया 4 अंकों वाला, और वो नंबर क्या था? वो नंबर था 13B7, वो नंबर था 13B7, 4 अंकों वाला, और ये नंबर ऐसा पाया गया कि विच इज डिविजिबल बाय 11। तो कहा गया कि A + B कितना होगा। ये सवाल बढ़िया सवाल, ये सवाल जो है वो नंबरिंग का सुंदर सवाल है, इस पर तमाम बातें मन को पता हो। सुनो, सवाल में कहा गया, क्वेश्चन को लिखो नहीं, क्वेश्चन को तुम लोग उसको उतार रहे हो ना, क्वेश्चन को लिखो नहीं, क्वेश्चन के हम बोल तो रहे हैं, क्वेश्चन के जब प्रिंटेड है तो इसका PDF जो है उनसे मांग लेना, लिखो खाली ये वाली बात, बस खाली ये लिख लो कि क्वेश्चन नंबर हमने 19 पढ़ा है, इसका ये लिख लो, उसको छोड़ दिया करो, उसका PDF ले लेना, काम चल जाएगा, है ये लिख लो तुम्हारे ऊपर। सुनो, सवाल में कहा गया कि 984, कहा गया एक संख्या है 483, इसको जोड़ा गया अगले में, संख्या मिली 4 अंकों वाली, और ये जो मिला ये संख्या डिविजिबल है 11 से, तो कहा गया कितना होगा A + B। अब हमको नीड है इस सवाल में कि हमको A का मान चाहिए और हमको B का मान चाहिए, तभी काम चल पाएगा। तो हमने अपनी सारी बुद्धि लगाई इसके ऊपर कि ये संख्या डिविजिबल है किससे? 11 से। हम पहुंचे इसके पास, हमने कहा कि 13, ध्यान देना भाई, ये लिखा हुआ है B, ये लिखा हुआ है 7। अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल हो, कभी भी, ये सवाल खूब आता है, अगर कभी 11 से डिविजिबल हो तो एक कदम छोड़ करके, इसका एक कदम छोड़ो, ये 1 पढ़ लो तो 1 के बाद B को मत लो, 7 और 3 को जोड़ दो, और फिर इसका डिफरेंस ले लो, फिर इसको पकड़ो, एक कदम और छोड़ो, इसको यहां ले लो, इसको जोड़ दो, B + 1, ये जो डिफरेंस हो, मतलब एक कदम छोड़ करके ये जो डिफरेंस आए, ये या तो 0 होना चाहिए और या तो 11 का कोई पहाड़ा बनना चाहिए। ये डिफरेंस या तो 0 बने और या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल ये तैयार हो जाए, मल्टीपल 11 का, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, ये आ जाए। तो हमने कहा भाई अगर ऐसा, तो जब भी कोई तुमसे 11 की बात करे तो एक कदम छोड़ करके, अगर 11 की बात कोई करना चाह रहा है तो एक कदम यहां से छोड़ करके एक कदम छोड़ करके, कितने भी बार हो, है ना, इनको ले लो और इसका जो डिफरेंस आए वो या तो 0 होना चाहिए या तो फिर वो 11 का कोई पहाड़ा आ जाए, 22। अगर ऐसा हुआ तो आ जाएगा। ये देखो भाई, ये तुम्हारा हो गया 7 3 10, ये तुम्हारा हो गया यहां से माइनस का मतलब -B, और ये हो गया माइनस का 1, बराबर मिनिमम 0 आना चाहिए। तो 10 - 1 ये 9 हो गया, 9 - B बराबर कितना, मतलब ये तुम्हारा मान जो है वो 0 आना चाहिए। इसने कहा कि फिर तो 9 - B बराबर 0, जब B को वहां भेजोगे तो B का क्या मान रखें कि वहां 0 आ जाए? B का मान क्या रखोगे? अगर हम इस सवाल में अगर हम B का मान यहाँ 9 रख दें तो 9 - 9 कितना हो जाएगा? 0। यानी कि इस वाली संख्या में B का मान क्या चाहिए हमको? 9। अगर 9 हो जाएगा तो मामला हो जाएगा। तो ये देखो हमने क्या किया, हमने इस सवाल में यहाँ पे जाकर के हम अपने सवाल पर पहुँचे और हमने कहा भैया एक काम करो,
और इस सवाल पर गए, हमने कहा कि इसका जो मान है ना, इसका मान हम क्या ले लें, 9 ले लें, तो काम चले कुछ। और ये 9 आया होगा इन दोनों के जोड़ने से। यहां लिखा है 7, 4 3 7 आ रहा है। ये यहां आना चाहिए 9। ये तभी आ सकता है कि जब यहां पर क्या हो, यहां पर 1 हम लिख दें, तो 8 1 9, ओके, और 9 4 13, मामला सेफ हो गया। इसका मतलब हो गया कि हमारे इस सवाल में जो b का मान है वो कितना होगा, b का मान 9 होगा, और a का मान कितना होगा, a का मान हमारे पास होना चाहिए 1। हमसे पूछा गया था a प्लस b का मान, हमसे पूछा गया था a प्लस b, तो ये बताओ कि a प्लस b कितना होगा, a प्लस b हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10। टिक कहाँ लगाओगे, पहले पर। ये बात सबको आ गई। डिविजिबिलिटी 11 वाली चेक करना हो तो इस पे जाओ। कल बताया था 9 वाली 3 वाली कि अंकों को जोड़ दो, कट जाएगा तो 9 3 आ जाएगा। 5 वाले में लास्ट में 0 हो या 5 हो, 2 वाले में या उस वाले में लास्ट में इवन, ठीक इवन संख्या हो, ठीक ना, बस ये चलता है सबके लिए। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। जरा इस पर एक सवाल कर लो। अब आगे अगला, ये देखो, ये सवाल है तुम्हारा डाउट वाला, 5 दिन पहले वाला। इन्होंने इस सवाल पर एक डाउट पूछा था। इसमें लिखा है कि व्हाट इज द, ध्यान देना भाई, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कंटेन्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो इनका इसमें एक डाउट था कि भाई नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में हम ये जो नीचे वाले हैं इनको लेना है कि जो पावर्स हैं उनको लेना है। तो हमने तुमको बताया होगा कि जब कभी प्राइम फैक्टर्स गिनने हो तो सारी पावर को जोड़ दिया करो। पुरानी कॉपी देखना, कोई पूछे कि भाई ये बताओ 3 की पावर 10 लिखा है और 2 की पावर 15 लिखा है, इसके कितने होंगे प्राइम फैक्टर्स। हमने कहा था भैया 10 15 को जोड़ देना, कितना आ गया 25 होंगे। पर कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। तो जब पूछे भाई कितने प्रकार के होंगे तो 2 लिखना, कितने होंगे तो 25 लिखना। तो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर, मतलब कितने होंगे, कितने, नॉट टाइप, कितने होंगे प्राइम फैक्टर्स इसमें। तो हमने इसको लिखा, हमने कहा भैया ये लिखा हुआ है 30 की पावर 7 मल्टीप्लाई, ये लिखा हुआ है 22 की पावर 5 मल्टीप्लाई, और ये लिखा है 34 की पावर में 11। अब ये निकालने के लिए पहले जरूरी होता है कि नीचे का बेस प्राइम नंबर हो। 30 प्राइम नंबर नहीं था, इसको तोड़ो, आपका 30 टूटेगा 2 × 3 × 5, पावर लिखा है 7। ये टूटेगा 2 × 11 में, पावर लिखा है 5। 34 टूटेगा 17 × 2, तो 2 × 17 की पावर में 11 हो गया ना। अब ध्यान से देखना इस सवाल को, बढ़िया सवाल है, खूब आया सवाल, अच्छा सा। अब सुनना इसको अच्छे से। देखो ये सारा इसका बेस हो गया प्राइम बेस, 2 3 7 ऐसे हो गया। अब खाली ये बताओ कि बेचारा ये दो कितने बार है, 7 बार। ये 3 कितने बार है, 7 बार। ये 5 कितने बार है, इतने बार। पता है ना, इसका मतलब हो गया है कि हम पहुंचे 2 पे 7 कितने बार है, 7 बार। यहां कितने बार है, 5 बार। यहां कितने बार है, 11। तो कुल कितना हो गया, कुल हो गया है 2 हो गया है, 7 5 12 और 12 और 11 कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 2 हो गए 23 बार। 3 यहां 7 बार है और कहीं है ही नहीं, 3 7 बार। 5 यहां 7 बार है और कहीं है ही नहीं, तो 5 है 7 बार। इसके बाद 11 यहां 5 बार है। इसके बाद जो है आगे पहुंचे 17 कितने बार है, 11 बार है। तो पहले इनको नंबरों को पहले पूरा प्राइम बेस बना लिया करो। अगर कोई पूछता भाई कितने टाइप के प्राइम फैक्टर हैं, हमारा उत्तर होता 1 2 3 4 5 प्रकार के। पर कितने हैं उसका मतलब हुआ कि हमको लेना चाहिए, ये सारी पावरों को हमें जोड़ना चाहिए। लो भैया 23 7 30 37 5 42 10 52 1 53 है कोई ऑप्शन 53 का, 53 का ऑप्शन भैया। तो 53 के ऑप्शन में जाओ, इसका डी वाला ऑप्शन
हो गया सही। कितने प्रकार के हैं? तो 1 2 3 4 5 टिक कर देना। कितने हैं? 53। ठीक भाई, हो गया? ठीक। अब एक काम करो, अब अगला सवाल तुमको दिखा रहे हैं, वो तुम्हारे होमवर्क है, उसको देख लेना, और ये सवाल तुमको जो है ये करके बताना है अगली वाली क्लास में। ये क्वेश्चन नंबर 21 तुम्हारा होमवर्क है। कहा गया कि ऑन मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई 7 ऑल द डिजिट्स इन द प्रोडक्ट अपीयर एज 3 देन द स्मॉलेस्ट सच नंबर विल बी। इन्होंने कहा गया कि किसी एक संख्या में जब 7 से गुणा किया गया तो उसके सारे अंक क्या बन गए? सब 3 बन गए। 333, 3333। तो एक कोई संख्या थी, उसमें जब 7 से गुणा किया गया तो सारे नंबर 3 बन गए। तो कहा गया उसमें से कौन सा नंबर होना चाहिए? सिंपल सवाल है। ऑप्शन में जाओ, 7 से गुणा करो और देखो कहां कहां 3 3 आना शुरू हो गया। ठीक, इसका तुमको हम बता दें ऑप्शन, 1 मिनट इसका बता दें, बाकी सवाल ये हो जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें झोल नहीं है। इसका सही ये उत्तर बता रहे हैं, ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 7 द डिजिट्स प्रोडक्ट अपीयर एज 33333। ठीक है, सिंपल सवाल है, मल्टीप्लाई का काम चल जाएगा। सवाल नंबर अगला देखो, इसका उत्तर देख लेना। आगे कहा गया है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्मॉलेस्ट नंबर, फिर सुनो, द नंबर ऑफ डिजिट, अंकों का की संख्या किसमें? स्मॉलेस्ट नंबर, कोई एक छोटा नंबर है, सबसे नंबर छोटा है, विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7 यील्ड्स ऑल 9। कहा गया कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied by 7 yields all 9। अभी तुमने पढ़ा था all 3, अभी आया है all 9। इन्होंने कहा कि एक कोई छोटा नंबर है, उसमें जब हमने 7 का मल्टीप्लाई किया, 7 का, तो उसके सभी नंबर जो है वो 9 बन गए। तो इन्होंने कहा कि उस संख्या में जिसमें तुमने गुणा किया है, इस वाले संख्या में जो तुमने गुणा किया है 7 से, और तुम्हारे बन गए हैं 999, ऐसे बन गए। तो कहा गया जिसमें तुमने गुणा किया है, इस नंबर में कम से कम कितने अंक होने ही चाहिए थे। सोचो जरा इसको, 3 नंबर हो कि 4 नंबर हो, कुछ मत करो, मतलब इसमें कुछ ऐसा खेल इसमें दिखाओ कि तुम्हारे पास ये सभी 9 आना शुरू हो जाए। इसके ऑप्शन कुछ, सभी नंबर में जो है वो आना शुरू हो जाए 99999। जैसे अभी आपने पकड़ा था 333, पर 3 वाले सवाल की एक जो अच्छाई भी थी कि उसमें आपको ये नंबर यहाँ पे पता था, तो तुमने इसको 3 से खाली मल्टीप्लाई किया, उसको ले लिया 333। यहाँ पर आपको नंबर पता ही नहीं। तो जब नंबर पता ना हो ना, तो एक काम किया करो, जब नंबर ना पता हो तो एक काम करो, जो तुमको रिपीटिंग मोड लाना हो, 3-3 वाला, 5-5 वाला, 9-9 वाला, ऐसा कोई नंबर पकड़ो। ध्यान देना, ऐसा कोई नंबर पकड़ो। हमने पकड़ा ये, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में क्या है, अच्छा वो नहीं है, हमारे पास ऑप्शन में 3 है। हमने कहा भैया इस नंबर को अगर हम 7 से भाग दे लें, ध्यान देना, अगर किसी नंबर में 7 से गुणा हुआ है और नंबर ये आया है, इसका मतलब है कि उस नंबर में जब 7 का भाग हुआ होगा तो फिर नंबर आया होगा ये वाला, है ना। वही तुमसे बोले कि भैया हम ए में गुणा करेंगे 7 का और नंबर लाएंगे 9-9 वाला, इसका मतलब है कि ए नंबर वही रहा होगा कि जो तुमने इस वाले नंबर में भाग दिया होगा 7 से, चाहे 3 वाला हो चाहे 5 वाला हो। तो हमने इस वाले को किया कि इसको पकड़ने के लिए हमने पहले 3 ट्राई किया। हमने कहा कि अगर 3 बार 9 होता तो इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 7 एकम 7, यानी मतलब हो गया 2, 29, 7 चौके 28, ये तुम्हारा हो गया 1,
और ये तुम्हारा हो गया ये 7 दूनी 14, मतलब ये पूरा पूरा नहीं कटा, यानी कि 3 अंक तो पॉसिबल ही नहीं। ये भाग देने पर ये पूरा पूरा कट भी जाए और कट के नंबर आ जाए तो 3 तो पॉसिबल नहीं है। 4 का मामला फंसेगा। अगर हमने 5 किया तो यहाँ 19 आ जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ 5 आ जाएगा, अगला 4, अगला फिर वहाँ 9 आएगा, 59, तो तुम्हारा वो वाला मामला भी फंस जाएगा। हम पहुँचे यानी 4 फेल, 5 भी फेल होगा, तो पहुँचे 6 पर। हमने चेक किया क्या भैया ये जो 6 बार जब 9 लाओगे तो क्या इसमें क्षमता है इसको काट देने की। हमने कहा 7 एक कम 7 हुआ, ये तुम्हारा 2 हुआ, 29, 7 चौके 28। अब ये भाग भाग हल्का फुल्का आना चाहिए सबको। ये हो गया तुम्हारा यहाँ से ये 3 और 7 दूनी 14, तो ये तुम्हारा ये हो गया कितना 5 आ गया। ऐसे हमने किया 59 आ गया और 7 8 56, तो ये तुम्हारा यहाँ से 56 कितना बचा 3, ये 39, तो 7 5 35, 4 बचा। और अगला नंबर जो बचा होगा ये यहाँ पे ला रहा 49, मतलब पूरा पूरा, यानी 5वें नंबर के बाद यहाँ पे अचानक आ जाएगा 4 के बाद 49 और ये इसे पूरा पूरा काट देगा। इसका मतलब है कि 3 नंबर तक 49 नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 वाले नंबर तक 4 आ जाएगा, लेकिन 6वें नंबर पर 4 के बाद वो ऊपर वाला 6वां 9 नीचे आएगा उधार वाला, है ना, ये वाला। मतलब क्या हुआ कि जो सबसे छोटा नंबर है जब उसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो ये आपका पूरा पूरा 9 देगा। उसमें कितने अंक होंगे तुम्हारा, उसमें नंबर होंगे 6, यानी कि नंबर होगा तुम्हारा 9 9 9 9 और तुम्हारा ये नंबर 9 नहीं होगा तुम्हारा, ये तो तुम्हारा जो नंबर है ये तो नंबर आ रहा है 9 9, कौन सा नंबर होगा अगर वो जानना हो तो ये वाला 1 4 2 8 5 और 7। कौन सा नंबर होगा 6 अंकों वाला, अगर तुमसे कोई ये पूछ लेता तो जो आपने भागफल दिया है 1 4 और कौन सा दिया है 2 और कौन सा दिया है 8, अगला 5 और क्या दिया है 7। अगर पूछे वो संख्या कौन सी थी जिसमें ऐसा गुण था तो वो संख्या थी 1 4 2 8 5 7। जो हमारा भागफल आएगा वही आपका डिवाइडर से मल्टीप्लाई हुआ होगा, वही नंबर आपका डिवाइडर से हुआ होगा मल्टीप्लाई, ठीक ना। 1 4 2 8 5 7 यही नंबर आपका कई बार ला सकता है 9 9 9 9 और 9, और वो 9 आएंगे 6 बार। सबको आ गया। तो चाहे 3 लाना हो, चाहे 9 लाना हो, चाहे ये सब लाना हो, तो इस तरीके से हम ये काम को सोचें। और यहां भी देखो खेल चल रहा है बहुत अच्छे से, किसका, परसों वाली बात का। डिवाइडर बराबर वो डिविडेंड बराबर डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर मस्ट बी 0, रिमाइंडर शेषफल को हर हाल में 0 होना चाहिए, तभी वो इक्वली मल्टीप्लाइड ऐसे नंबरों को दे पाएगा। सबको आ गया। चलो भाई, तो ये कुछ कहानियां इनको देख लेना, आगे से इन चीजों का यूज करना। और अगली बात में ये भाई तुम्हारा ऑप्शन है, क्या कहते हैं, होमवर्क है, इसको भैया अपने आप पढ़ना, इसको हम बताएंगे नहीं। कहा गया है कि एक सेट है एस बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, 2 से बड़ा है या बराबर है, लेस देन 100, मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस with how many consecutive zeros will be the product of n। फिर सुनो, सवाल में कहा गया इसमें जाकर के कि s be the set of prime numbers greater than or equal to 2। इन्होंने कहा कि एक हमारे पास एक सेट है s, और ये जो सेट है ना, ये वाला, ये जो सेट है वो ऐसा है कि ये सेट है अभाज्य संख्याओं का। और संख्याएं कैसी हैं कि जो या तो 2 से बड़ी हो या फिर 2 के इक्वल हो। यानी ये सेट है हमारा 2 वाला, अगला आएगा 3 प्राइम नंबर है, अगला आएगा 5, अगला तुम्हारे पास आएगा कौन 7, अगला आएगा 7, अगला कौन सा आएगा 11 आएगा, फिर कौन सा आएगा 13, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19। ध्यान देना 100 तक हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है इसके काउंट करने का, हमको अब 100 तक आना ही पड़ेगा मैनुअल काउंटिंग में। और अभी हमने कहा था कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने होते हैं प्राइम नंबर, 25 होते हैं। और इन्होंने बोला भी है कि आपको आना है 2 से 100 तक, तो नंबर होंगे 25, यानी कि हमको 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी हमको 15 16 17 और गिनने हैं, रास्ता कोई नहीं है। अब हम क्या करें,
और हमसे कहा गया कि बाद में, ध्यान देना भी, बाद में इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, सभी नंबरों को कर दिया गया मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई कर दिया गया वहां तक के नंबरों को, तो ये बताओ कि जो सबसे लास्ट का नंबर आएगा 100 के आसपास, वो कौन सा होता है? वो होता है शायद 90, वो होता है 97, 100 के आसपास का प्राइम नंबर। ठीक, तो हमने इसको भैया पूरा नहीं गिना। ठीक, क्या पूछा गया? तो कहा गया कि जब s के सभी एलिमेंट को आपस में गुणा कर दोगे, यानी तुम्हें गुणा करना है पूरे 25 नंबर का, 25 नंबर प्राइम, पहले 25 नंबर गिने बैठ करके, फिर उसको मल्टीप्लाई करें बैठ करके। अभी बीच में आने वाला है 59, है ना, 67, 73, 70 कितना, 9 वाइन 83, फिर आ जाएगा कितना 87, फिर आएगा 97, है ना, ये सब बातें। तो बड़ा ही मुश्किल काम ये फंस गया है कि हमको इन सभी को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और फिर बताना है कि इस पूरे सेट के अंदर S इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। ऐसे एक सेट है, एक ग्रुप है, और कहा गया कि तब इनको गुणा कर दो, और कहा गया तब कितने जीरो मिलेंगे। ये था इसका, इस सवाल का अच्छा वाला पॉइंट। कहा गया कितने जीरो मिलेंगे, कितने मिलेंगे जीरो। हमने कहा जीरो बनाने में क्या काम है 13 का, क्या काम है 17 का, क्या काम है 19 का, क्या काम है 97 का। तो हम पूरी गिनती क्यों गिने बैठ करके? जीरो बनाने का मेन खेल खेलता है 2 × 5। हमारे पूरे सवाल में, पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, बेचारा 1 है। तो ये एक नंबर किसी 5 से मिल लेगा, या 55 से मिल लेगा, या 85 से मिल लेगा, एक बार है ना ये। तो बेचारा एक बार 10 बना लेगा, एक बार 0 ले आएगा। तो 0 कितना आया? क्योंकि हमारे इस पूरे सीरीज के अंदर केवल 1 2 है, इसलिए 1 2 कहीं ना कहीं, कभी ना कभी 1 5 से मिल लेगा। अब चाहे ये प्राइम नंबर बोल दें यहां पर 1 करोड़ तक, केवल एक ही नंबर है पूरी दुनिया के अंदर जो इवन है और वो प्राइम है। वो कौन सा है? वो है 2। 1 2 है। अब चाहे 5 आ जाए 5 करोड़ बार, केवल 1 2 मिलेगा एक बार 5 से। तो केवल बेचारा यही 2 मिल पाएगा 5 से। रास्ते में जितने आ जाएं, 1 था, खत्म हो गया, 10 बना लिया। यानी अगर हम इस सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है केवल 1 0 आने की। है कोई ऑप्शन? लिख दो 1 0। 0 पकड़ना हो तो 5 × 2 का मल्टीपल, जितने 2 और 5 मिलते जाएंगे उतने 0 आएंगे। प्राइम नंबर में खासियत थी कि भैया एक ही 2 है, इसलिए एक ही 0 आएगा। ये बात सबको आ गई? ये बात आ गई सबको। ठीक भाई, काम चल जाएगा। चलिए फिर इसको हटाओ। फिर यहां कहा गया इस सवाल में कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक। कहा गया कि इस सवाल में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें क्या होगा इकाई का अंक? क्या होगा इस सवाल में? इकाई का नंबर कितना होगा भैया? इकाई का नंबर, एक काम करो, पहले इकाई के नंबर के लिए कोई काम नहीं है 615 में 61 का, और ना ही 131 में 13 का, और ना ही 2464 में 246 का। इकाई के नंबर में सारा गेम खेलता है इकाई का अंक। कौन? 1। यहां कौन लिखा है? 1। 1 के ऊपर कुछ भी आ जाए, 1 × 1 × 1, इकाई में कौन आएगा? 1। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिया, सवाल खत्म उधर से। 5 के ऊपर चाहे कुछ भी आ जाए, 5 × 5 × 5 × 5, अंत में क्या आएगा? 5। 5 × 5 25, 5 5 5 125। तो 1 पर कुछ भी आ जाए, 5 कुछ भी आए, लास्ट में कौन आएगा? 5। ये कुछ मामला फंसाएगा 4 वाला। तो जब सवाल ये 4 का आ जाए या 1 5, देखो नंबर जो होते हैं वो 1 वाले हमेशा 1 लाते हैं, 5 वाले हमेशा 5 लाते हैं, कुछ भी दिया हो। 6 वाले हमेशा 6 लाएंगे, 0 वाला होगा तो 0 आएगा। इनके अलावा कुछ आए, जैसे कि यहाँ 4 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो कुछ मत करो, इस नंबर को पकड़ो। ध्यान देना भी, 2 4 6 4
जो पावर लिखी हो 1793, कुछ भी लिखा हो, इस पावर को 4 से काट दो, कुछ भी लिखा हो, 4, 3, 7, 8, 9 इकाई का होना हो तो जिनके नंबर सेम सेम आते हैं उनको लिख लो ऐसे, बाकी 4 से काटो। देखो ध्यान से, 4 जा 16 बचा 1, 19, 4 चौके 16 बचा 3, 33, 4 अठे 32, 448 बार ये पूरा पूरा कट गया। जैसे मैंने आपको बताया था वो शेष फल वाले में, याद आया? ये 1793 4 से 448 बार 1792 तक पूरा पूरा कट गया। ये पूरा फुल कट गया। मल्टीप्लाई कितना बचा? 1 पावर। वो 1 पावर किसकी पावर थी? 4 की। तो यहां लिख दो 4 के ऊपर कौन बचा होगा? 1 पावर। जैसे हम लोग करते थे शेष फल वाले में कि जितना फुल कटा वो कटा इंटू 4 की पावर में क्या बचा था? कितना? 1 बचा था, या 2 बचा होगा, या 3। अब एक काम और करना, जहां तक फुल कटे शेष फल में हमने कहा था वहां तक 1 लिख देना। इकाई के अंक में काम करना। इकाई के अंक में अगर ये वाला नंबर कभी विषम हो तो जहां तक फुल कटे वहां तक 1 लिखा करो, और अगर ये वाला नंबर अगर इवन हो, इसको बना लेना, अगर ये नंबर इवन हो तो वहां पर हमेशा 6 लिखा करो। ठीक? तो हमारा नंबर कैसा है? इवन है। तो जहां तक फुल कटा क्या लिखोगे? 6। यहां कौन है? 4 एकम 4, 6 इंटू 4 कौन आया? 24। अंत में कौन आया? इसका मतलब हो गया कि इस सवाल का जो इकाई का नंबर था वो 4 था। ठीक? 1560 का वही आएगा, बाकी कुछ भी आए 4 से काटो। जहां तक फुल कटे, अगर इकाई में इवन लिखा हो तो 6 लिखना, विषम लिखा हो तो 1। अगर अभी यही लिखा होता मान लो 9, हम यहां लिखते 1, हमारा उत्तर आता 4। अगर अभी यहीं पर लिखा होता मान लो 7, ठीक, तो हम यहां लिखते ऑड। ऑड में क्या लिखोगे? 1। हम यहां लिखते 1 और यहां बचा होता 4, 7 और 1, या 1 और 4, जो भी लिखना होता। इस पर ध्यान दो भाई, सबको आ जाएगा। तो इकाई का अंक का कोई सवाल आए, कोई मामला का ऐसा कहीं हो फंसे, इस पर गेम खेलो। तो कितना आया? यहां 4 आया, यहां 5, यहां 1। हमारा सवाल था ये वाला, मतलब ये वाला। ये तो मामला था खाली समझाने वाला, अलग वाला। ये तो मामला है अलग। हमारा सवाल था ये वाला, 4 इंटू 5 इंटू 1, 20 एकम 20। कौन आया अंत में? इकाई का अंक है इस पूरे सवाल के अंदर 0। ऑप्शन में टिक लगाओ, ये पहला वाला। लो भाई, कोई डाउट यहां पर? इस पर ध्यान दिए रहना, इस चीज पर। ठीक भाई, काम चल गया, सबको आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सबको आ गया भाई ना? इकाई का, रिमाइंडर का, शेष फल का और दहाई का अंक हो, नंबरिंग, प्राइम वाइम कुछ भी आ रहा हो, अब यही सब है। अब आ गए हम सवाल नंबर 25 में। कहा गया कि इसमें कि इफ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो कहा गया कि देन डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 5 की पावर n और 6 की पावर m। अच्छा सवाल है। लो भाई, इन्होंने कहा कि 5 की पावर n और प्लस 6 की पावर m का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? कुछ मत करो। इन्होंने कहा कि n संख्या कैसी है? पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ मत करो। यहां पर n का मान 1 रख दो। हमने 5 का मान 1 रख दिया, 6 का मान वहां m का मान हमने रख दिया 1, तो ये आ जाएगा 6 5 11। इकाई में कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन कुछ चेक कर लें आगे जाके, भाई मान लो कुछ पंगा उंगा हो गया हो। हमने कहा एक काम कर लो, 5 का मान रख दो 1 और प्लस 6 का मान रख दो 2। 5 एकम 5 आ गया और 6 इंटू 6 कितना आ गया? 36। 36 5 कितना होता है? 41।
अब कितना आया, बस इसने ये बता दिया, चाहे हम एक 1 1 रखें, चाहे 2 2 रख दें और चाहे 1 3 रख दें, सब में हमेशा लास्ट में कौन आएगा, 1। यहाँ भी 1, देखो यहाँ भी 1 आ रहा है, बस हो गया, मिल गया। तो इसको आप चेक करेंगे, हमारे उससे लिहाज से इसका आंसर 1 आ रहा। मान लो कुछ खतरा पैदा हो कहीं पर तो देख लेना। मान लो आपने यहाँ पे 2 2 रखा और मान लो ना आया, फंस गया मामला, तब फिर आप जाओगे इस पर भी जा सकते हो, n+m तो नहीं आएगा, 2 और 1 3 नहीं आएगा। n+ का मतलब कि जो आप ये पावर यहाँ रखो इसका जोड़ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 2 और 1 3, 3 कहाँ उसमें आ रहा, 1 1 1 और 1, 2 इसमें कहाँ आ रहा है, तो ये तो इसमें होना ही नहीं है। ठीक, उसके बाद भी चेक करना, अगला नंबर तो हम चेक कर लें एक बार। अगर हम यहाँ पे अगर 2 रख दें, 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2, ये तुम्हारा हो गया है 25 और 36। अब कितना आएगा, 51 ना 61। अब कितना आया, चलो हो गया कि भाई इसका उत्तर 1 होगा। सबको आ गया, ठीक। अगला सवाल कुछ है कि नहीं, रुक जाओ जरा, खत्म। ठीक, इनका सबका जो है वो पीडीएफ नोट्स अपने मोबाइल में ले लेना, पीडीएफ ले लो। ठीक, देखो आज की पढ़ाई हुई बिल्कुल दमदार वाली, भयंकर वाली। ठीक,